हम फाड़ के फेंक दिए। चलो हटाइए सर, 10% मतलब 10%, 4% मतलब 4%। हम पढ़ाते हैं और नहीं पढ़ाते हैं तो झारखंड की शिक्षा व्यवस्था उतना ऊपर नहीं जाती। यही हमारा प्रूफ है, यही मेरी ताकत है। इसलिए हमको आजमाने का कोशिश मत करो, हमको चिट्ठी में बांधने का कोशिश मत करो, नहीं तो फिर वही बाय बाय टाटा हो जाएगा। इसलिए तमाम साथियों को मैं कहना चाहता हूँ कि आपका जो कार्यक्रम तय है, जो शेड्यूल तय किया है, अगर शेड्यूल पर आप घर से बाहर नहीं निकलिएगा तो जान लीजिए 2 महीना के बाद, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी आपको लड़ना होगा 2 महीना, और 2 महीना लड़ना ही नहीं होगा। ये जितने क्रांतिकारी साथी आए हैं लड़ने वाले हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन जो घर में बैठ करके तमाशा बीन बना हुआ है, उसको बीन बजा के उसमें गांधी मैदान हो या वहाँ कंबाइंड का बिल्डिंग का मैदान हो, वहाँ खींच कर आपको ले जाना पड़ेगा, तभी हमको सफलता मिलेगी। इस बार किसी को बचने नहीं देना है। आपको क्या बीमारी है हम लोग टेस्ट करेंगे कि आप बीमार सही में कि नहीं। आपको शुगर बहुत है तो शुगर देखेंगे कितना है, 400 की 450। इनके जब तक शुगर नहीं होगा किसी का जी, शुगर रहता है, आपका शुगर है, इनको शुगर है। अरे हमारा नीलामर जी अभी भी जवान है, कोई बात नहीं, प्रेशर तनी मनी होता है, वो खत्म हो जाता है। लेकिन शुगर पेशेंट यहाँ बहुत है, लेकिन काम करने वाले हैं, काम करते हैं लोग। जो अभी आपको पता है कि आप अगर निकालिएगा रेशियो ना, तो ऐसे ऐसे भी शिक्षक हैं जिनका सर्विस भी 18 साल 16 साल सर्विस पर, 20 साल सर्विस है, 22 साल सर्विस है, और वो घर से नहीं निकलता। 22 साल सर्विस, 25 साल सर्विस बचा हुआ है, वो घर से नहीं निकलता है। संगठन से मतलब नहीं है। हम तमाम साथियों से जो नेतृत्व करता है, सभी संघों के नेतृत्व करता है यहाँ है, हमको कहते हैं कि अब ऐसे लोगों पर जो शिनाख्त करके उसको निकालिए। मेरी जीत संख्या पर होगी, मेरी जीत संख्या बल पर होगी। आज हम जब यहाँ से कल हम फोन किए थे सुधीर भैया को, ये आपका ये लोग गांडे से गया था समान समारोह का समय लेने के लिए, तो वो बोले सुधीर भैया कि सुमन जी अभी 8 बजे निकल रहे हैं, मैडम नहीं मिल पाएगी, वही उत्सव में थी। हम बोले कि सुनिए भैया, लोग, मेरा प्रखंड अध्यक्ष जितेंद्र मंडल खड़ा है गेट के सामने, और अगर आप नहीं मिलने के देने का समय आपको है तब याद रखिएगा। वो हमको फिर 5 मिनट बाद फोन करते हैं कि सुमन जी कहाँ है, वो लोग चलिए गेट पर है, बस ठीक है उनको भेजिए। जाके गुलदस्ता सब दे करके सारी बात उनको कहा गया। मैडम बहुत सुंदर बात और बोली कि ठीक है आप लोग की बातों को हम आगे लेकर के जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि पदाधिकारी और ये जो नेता लोग हैं ना, ये उनको उनके सामने गिड़गिड़ाने से और उनके सामने झुकने से आपका काम नहीं चलेगा। आपकी ताकत है संख्या बल, आपकी ताकत है आंदोलन, और उस आंदोलन आपको करना पड़ेगा। जिस तरह से रघुवर दास की सरकार में हम लोग आंदोलन करके उसको मटिया मेट किए थे, अगर ये भी सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो इसका भी मटिया मेट करेंगे, इसका भी मटिया मेट करेंगे। हम नहीं छोड़ेंगे, हम झुकेंगे भी नहीं, हम डरेंगे भी नहीं। हमारा कोई संगठन नहीं है, हमारा कोई पार्टी नहीं है। अगर पार्टी है तो पार्टी मेरा पेट है, मेरा मान है, मेरा सम्मान है, मेरा अधिकार है। अगर ये कोई देता है वही मेरा पार्टी है, और वो पार्टी ऐसा पार्टी होगा जिसको खुल करके समर्थन करेंगे। जितना आचार संहिता लगाना लगा दी, हम लोग डरने वाले नहीं। सुभाष जी, तो यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि सरजू राय को जो सो हराने, ये इसको रघुवर दास को हराने के लिए सिद्दीक से चला गया, वहां उन पर जो है आचार संहिता लग गया। हम लोग वैसे लोग हैं, हम लोग रघुवर दास को हराने से यहाँ जामताड़ा चले गए थे, धनबाद से चले गए थे। कैंप करेंगे, कैंप। अगर यह सरकार वेतनमान देती है तो यहाँ से हम लोग कैंप करेंगे। वैसे वैसे विधायक को जो मेरी बात बोलेगा और जो मंत्री हमको वेतनमान देने का वहाँ बात करेगा, उसके यहाँ जाकर के प्रत्येक जिला से कैंप करके उसको जिताएंगे। रोकने की ताकत है तो रोकिए, ये खुली चुनौती है। हमने कहा कराया महागामा विधायक से कि मैडम आप वार्ता में रहिएगा, अगर आप हम लोग की मांग को पूरा करा देते हैं, आपके यहाँ जाके कैंप करेंगे, कैंप करके आपको हर बूथ में 100 वोट ज्यादा दिलाएंगे। ये आपको ताकत अपना बनाना पड़ेगा। अगर ये ताकत अपना नहीं बनाइएगा, आपकी जीत नहीं होगी। इसलिए नेता हो या पदाधिकारी हो, उसको झुकाना पड़ेगा। और आप झुकाना कैसे होगा? आंदोलन से झुकाना होगा, घर में बैठ करके नहीं झुकेगा। और जब तक आपका डर पैदा नहीं होगा, जब तक नेता और मंत्री में डर पैदा नहीं होगा, आपका वेतनमान का सपना अधूरा रहेगा। हम सबको स्वीकार करते हैं। ये बात थोड़ा है कि बीजेपी के सरकार में हम लोग बाबूलाल मरांडी के गद्दी को ध्वस्त कर दिए, तो ये जो हम लोग बना दिए तो बनने रहेगा क्या? हमारा पेट का ज्वाला जब तक शांत नहीं होगा, हम आंदोलन करते रहेंगे।
और पारा शिक्षक जब जब आंदोलन करेंगे या जिसके खिलाफ आंदोलन करेगा उसका गद्दी को हिलना है और उसका गद्दी का नष्ट होना चाहिए। ये हमारी ताकत है और ये दिखेगा इस बार, ये 2 महीने में दिखेगा। और सुभाष जी हमारे बड़े भाई ने कहा कि मसाल जुलूस के दिन अगर पूरे राज्य में हर प्रखंड में 7% अगर पारा शिक्षक निकल के मसाल जुलूस में शामिल हो गया तो आपकी जीत वहीं पक्की है। इसलिए तमाम साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि राज्य कमेटी में बैठ करके हम लोगों ने तय किया कि 2 महीने के कार्य जो आप लोगों ने समय दिया, आपको ये समय में सरकार को हम लोगों ने समय दिया कि आपको आप ज्ञापन सौंप रहे हैं, ये आपका कान खड़ा हो जाना चाहिए। मसाल जुलूस जगाने के लिए है कि 4.5 साल आप ठोक ठोक करके हमको सुलाते रहे, लेकिन अब हम लोग जाग गए हैं, इसलिए आप भी जाग जाइए। और अगर मसाल जुलूस नहीं तो फिर कार्यक्रम धीरे धीरे हमारा आगे बढ़ेगा। और हमको लगता है कि सरकार हमारे बारे में सोचती है, कहीं न कहीं सरकार हमारे बारे में सोचती है। हम इसके खिलाफ बोलते हैं क्योंकि हमारा गार्जियन है, हम बोलेंगे क्योंकि इससे हमको लड़ना है, इसी से हमको लेना है, तो हम बोलते हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि सरकार हमारे हित में काम की है, हमारे लिए सोची है। आज देखिए ना, 1 महीना में अपनी वेतन जो सब थोड़ा लेट हो गया तो कैसे मैंने खराब लगने लगा, लेकिन यही रघुवर दास की सरकार थी कि 6 महीना वेतन हम लोग को नहीं दिया, ये भी याद है। तो इस सरकार के साथ उम्मीद है, ये सरकार के साथ उम्मीद है। और हमको लगता है कि जो हेमंत सरकार ने कहा था, हेमंत बाबू ने कहा था हर चुनावी सभा में कि वेतनमान और स्थायीकरण करेंगे, समान काम का समान वेतन देंगे, हमको लगता है कि ये सपना हम लोग का कल्पना सोरेन